आइए आज हम लोग 5 बिहार बोर्ड क्लास 5 का इंग्लिश बुक ब्लॉसम का लेसन 6 द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन को पूरे ट्रांसलेट करेंगे। पूरे पाठ को, लेसन को पढ़ेंगे और हिंदी में इसका अनुवाद करके इस पाठ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया है कि द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। द ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी, एंड और हिज उसका, ग्रैंडसन पोता। तो इस चैप्टर का नाम है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन। अब आइए देखते हैं कि इस चैप्टर का जो स्टोरी है, कहानी है, वो क्या है। तो यहाँ पे कहता है कि देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था। हिज आइज हैड बिकम डीम, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। डीम के मतलब होता है धुंधली होना, ठीक है। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, वह ठीक प्रकार से सुन नहीं सकता था। प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक ठीक, और हियर का मतलब होता है सुनना, तो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकता था। एंड हिज नीज ट्रेम्बल्ड, और उसके घुटने कांपते थे। व्हेन ही सैट एट द टेबल, जब वह टेबल पर बैठता था। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग को भी दे दिया गया है कि इस मीनिंग को जब आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल कहानी को आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इस मीनिंग को आप जरूर पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देता है कि ही हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून। इसका मतलब हो गया कि उसे चम्मच पकड़ने में कठिनाई होती थी। ही हैड डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई या परेशानी, होल्डिंग के मतलब पकड़ना और स्पून का मतलब चम्मच। तो ही हैड डिफिकल्टी इन होल्डिंग द स्पून, उसे चम्मच पकड़ने में कठिनाई होती थी। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वेयर डिस्गस्टेड एट हिज दिस। हिज सन उसका बेटा, डॉटर इन लॉ मीन्स हो गया बहू या पतो। वेयर डिस्गस्टेड, डिस्गस्टेड का मतलब होता है क्रुद्ध होना, किसी चीज से चिढ़ जाना, ठीक है। तो उसके जो यहाँ पे दे रहा है कि हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वेयर डिस्गस्टेड एट दिस नहीं, उससे पहले यहाँ पे ही स्पिल्ड द, यहाँ पे देखिए ये छूट गया है। ही स्पिल्ड द सूप ऑन टेबल क्लॉथ, वह मेज पोस्ट पर सूप गिरा देता था। ये देखिए स्पिल्ड के मतलब छलका देना या गिरा देना होता है, तो गिरा देता था कहाँ, तो टेबल क्लॉथ पे। लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, या उसके मुंह से सूप गिर जाता था। अब यहाँ पे दे रहा है हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वेयर डिस्गस्टेड एट दिस, उसके जो बेटे और बहू थे इससे वो बहुत ही चिढ़ जाते थे। अब आगे देता है कि दे वेयर मेड द ओल्ड मैन सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन। देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर इसका मतलब होता है कोना, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, स्टोव के मतलब होता है चूल्हा, और किचन का मतलब होता है बावर्ची खाना या किचन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने बूढ़े आदमी को चूल्हे के पीछे रसोई में एक कोने में बैठा दिया। अब आगे की तरफ देखते हैं। दे गेव हिम हिज फूड, उन लोगों ने उसे दिया, क्या दिया, तो उसका खाना। उन लोगों ने उसका खाना दिया, किसमें, तो इन एन अर्थनवेयर बाउल। अर्थनवेयर का मतलब होता है मिट्टी का बना हुआ, बाउल का मतलब होता है कटोरा। तो उन, अब यहाँ पे कि उसके जो बेटे और बहू थे उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने एक मिट्टी के बने हुए कटोरे में उसे खाना दिया। एंड नॉट इवन इनफ फॉर इट, और इतना नहीं दिया जो उसके लिए पर्याप्त हो, ठीक है। खाना तो दिया और वो भी बहुत ही कम दिया। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे कहता है One, the old man used to look at the table with his eyes full of tears. देखिए ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक के मतलब है कि बूढ़ा आदमी देखा करता था किस तरफ, तो टेबल की तरफ। कैसे देखा था, तो विथ हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स, अपने आंसू से भरे हुए आंखों से, यानी अश्रुपूर्ण आंखों से। तो इसका मतलब हो गया कि बूढ़ा आदमी अश्रुपूर्ण या आंसुओं से भरे हुए आंखों से मेज की तरफ देखा करता था। फिर आगे की तरफ देखते हैं। फिर आप देखिए यहां पे देता है कि वंस हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बाउल, एक बार उसके कांपते, ट्रेम्बलिंग के मतलब होता है कांपते हुए हाथ, तो वंस हिज ट्रेम्बलिंग हैंड्स कुड नॉट होल्ड द बाउल, एक बार उसके कांपते हुए हाथ कटोरे को पकड़ नहीं सके। एंड फेल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, ब्रोक का मतलब टूट गया, और यह गिर करके जमीन पर टूट गया। His son and daughter in law scolded him, उसके बेटे और पतों ने उसे बहुत ही डांटा। But he said nothing, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। And only sighed, और सिर्फ आह भर करके रह गया। Then they bought him a cheap wooden bowl, तब उन्होंने उसके लिए एक सस्ता लकड़ी का कटोरा लाया या खरीदा, bought मतलब खरीदा होता है। Out of which he had to eat, जिसमें उसे खाना पड़ता था। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखिए इसमें ये सारे मीनिंग ऊपर में अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसका सारे मीनिंग को यहाँ पे हमने दे दिया है।
लिख दिया है। इसको आसानी से आप जब याद कर लेंगे तो आसानी से इस कहानी को समझ सकते हैं। तो इस जो भी डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग स्पून स्पिल्ड जो कुछ भी दिया है मीनिंग, इसको आप याद कर लेंगे और तब उसको पढ़ना शुरू करेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देता है कि वन डे द यंग मैन एंड हिज वाइफ वेयर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम। एक दिन वो जवान व्यक्ति और उसकी बीवी कहाँ, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। ड्राइंग रूम का मतलब होता है बैठक खाना या मेहमान खाना, जहाँ पे मेहमान वगैरह या बैठका होता है लोगों का। फिर आगे देता है सडनली देयर लिटिल सन हु वाज 4 years old began to gather some pieces of wood। अचानक उनका छोटा बेटा जो 4 साल का था वो लकड़ियों के कुछ टुकड़े को इकट्ठा करने लगा। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर। तब उसने उसे फर्श पे सजाना शुरू किया, यानी कि वो जो लकड़ियों के टुकड़े थे उसको फर्श पे सजाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, आस्क्ड द फादर, पिता ने पूछा। आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल, मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। इंसर्ट द चाइल्ड, बच्चे ने जवाब दिया। फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग, यानी कि ये बता रहा है, बच्चा बोलता है कि मैं एक छोटा सा बाउल बना रहा हूँ, कटोरा बना रहा हूँ अपने माता और पिता के लिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, उनके खाने के लिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब वो बूढ़े होंगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो इसी लकड़ी के ये बर्तन में वो खाएंगे, उसी को मैं बना रहा हूँ। अब आगे देखिए, आगे इस कहानी में है, इसमें ये देखिए कि ये सारा मीनिंग दे दिया गया है। अब आगे कहानी में इस स्टोरी में देता है कि द मैन एंड हिज वाइफ लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ वाइल। तो अब देता है कि वो व्यक्ति और उसकी बीवी ने एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर के लिए देखा एंड बिगेन टू क्राई, और रोने लगे। दे रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल ट्रीटिंग देयर फादर एंड सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर द सन। उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि वो किस तरीके से अपने पिता के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं और एक गलत उदाहरण अपने बेटे के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। रियलाइजिंग दिस, यह महसूस करते ही दे लुक द ग्रैंडफादर टू द टेबल, उन लोगों ने पोते के दादा के मेज की तरफ देखा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से दे ऑलवेज लेट। अब इसके आगे है ये, यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग दे दिया गया है, इन मीनिंग को आप याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये लेसन कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।